अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीओ अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS302 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो मिड टर्म के हवाले से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक एक MCQs मैं आपको ब्रीफली प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसका ये आंसर क्यों आया है। और साथ अगर आपको न्यू अपडेट्स चाहिए CS302 की फाइल्स की तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें, फिर ही आपको ये अपडेट्स मिल सकती हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 10। 10 हमारे पास क्यों है? 10 हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास डेसिमल यूज 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 10 डिजिट। सो इट्स बेस इज 10। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, कंसीडर द बाइनरी नंबर 100 101 इट्स 2s कंप्लीमेंट विल बी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट जो MCQs आएगा वो आएगा ये वाला, बी वाला। क्यों, ये क्यों आ रहा है? 2 कम्प्लीमेंट्स इन्वर्ट बाइट्स हैं, मतलब जैसे कि 011 0110। ठीक हो गया। देन ऐड हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर? एक हम ऐड कर रहे हैं। कितना? एक हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन गया? 011 यानी 1 था ना, 01 10 10। ठीक है ना, 0101। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या किया है? एक ऐड किया, देन ऐड 1, तो क्या बन गया? 011। सही है ना, समझ आ रही है ना? 011 यानी एक एक हमने ऐड किया। ठीक है, जो 1 था वो 0 हो गया। ये देखें, 1 0 0 1 1 0 1 1, एक हमने ऐड किया तो यहाँ पे वो ऐड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी। द वैल्यू डेट एक्सीड the specified range cannot be correctly represent and are considered heads। तो ये हमारे पास कौन सी? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्यों आया? क्यों? ओवरफ्लो हमारे पास वो रिजल्ट देता है जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आउटसाइड हम कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं किसी रेंज में, जैसे कि हम कोई एक्स्ट्रा बाइट वगैरह उससे आउट करते हैं, या फिर हम कोई एरर वगैरह चेक करें, या फिर हम किसी वैल्यू को रेलिवेंट उसके उसका साइन लगाएं, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द वैल्यू डेट एक्सीड स्पेसिफिक रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड। क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक रेंज है लेकिन वो कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं कर रहा वो करेक्टली, एंड आर कंसीडर हैज। तो वो क्या कंसीडर कर रहा है? वो फिर हमारे पास ओवरफ्लो हमारे पास कंसीडर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द 4 बाइट्स 2 कम्प्लीमेंट्स 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड ऑफ -7 इज। तो अब इसका आप समझिएगा, वही ऊपर जैसे हमने किया था ना, अब इसका आप समझिएगा कि सबसे पहले मैं MCQs लगा देता हूँ कि ये हमारे पास इसका करेक्ट है। क्या पूछ रहे हैं कि +7 इज इक्वल टू, अगर हम करें 4 बाइट्स हैं 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1। यार इधर उसका भी ऑप्शन नहीं है कमेंट को, वरना मैं आपको राइट करके दिखाता। चलें, 0 में यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन ही मैं आपको राइट करके देता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? 07 इसमें ऐड किए, 011 में इन्वर्ट 1000, इन्वर्ट क्या किया? 1000। अब हमने क्या किया? उसके अंदर हमने एक ऐड किया है 1001। समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ हमने उसके अंदर एक ऐड किया है। ठीक है, और हमारे पास इसका ये करेक्ट आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी। द बूलियन एक्सप्रेशन A.B.C will be generated when the क्या आएगा?
अभी मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक ABC जनरेट कर रहे हैं विल 1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम बोलें एक्सप्रेशन में यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास आई थिंक इसका मेरे ख्याल से ना इसको जनरेट अगर 1 करें, ये है नहीं, ये अब चेक कीजिएगा इसका। चले मैं आपको कमेंट्स में पूछूंगा, अगर ये करेक्ट हुआ तो मुझे करेक्ट बता देना, अगर ये करेक्ट ना हो तो मुझे इस कमेंट में लाजमी ये बताइएगा, ठीक है। द डायग्राम इज़ बिलो, ये डायग्राम हमें क्या फ्लो करके दे रही है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसका भी आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। एक्सिस 8 कोड असाइन डैश टू -8, 8 कोड असाइन करें डैश टू -8, इसका भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसका सबसे पहले जो MCQs हमारे पास इसका करेक्ट है ना वो है 0 0 0 0 0। चले हम इसके आगे ही इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा ये लगा लूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक्सिस 8 एक्सिस एनकोड वैल्यूज x एज x प्लस 8 डॉट -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम -8 करें ना 8 में, तो जाहिर सी बात है वो सब 0 ही हो जाएंगे, ये तो आपको भी पता है आई थिंक। द और गेट परफॉर्म अ बूलियन डैश फंक्शन, और गेट में जो बूलियन फंक्शन है वो क्या करता है, एडिशन करता है, यस एडिशन करता है। जस्ट एक ही MCQs क्लियर करूँगा। फॉर अ स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन अ डैश इज प्लेस्ड in the cell corresponding to the product term, min term present in the express। तो जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 भाई क्यों है। इन आपने के मैप तो देखा होगा, उसमें जो के मैप या ट्रूथ टेबल आपने देखा होगा, उसमें जो मिन टर्म प्रेजेंट किया जाता है ना SOP में, मिन टर्म क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है SOP में, तो उसको हम मार्क किससे करते हैं, 1 से, याद रखिएगा, ठीक है। द आउटपुट A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B इज सेट टू 1 व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन इज। तो इसका जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 10 और 0 1 का। ए हमारे पास 10 होगा, बी हमारे पास 0 1 होगा, ठीक है। अ पार्टिकुलर हाफ एडर हैज़, हाफ एडर, तो इसमें जो हमारे पास वो बनता है 2 इनपुट्स एंड 2 ही आउटपुट, 2 इनपुट्स एंड 2 ही आउटपुट्स। द फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर इज सिलेक्टेड बाय सेलेक्ट ऑफ इनपुट्स नाउन हैज़। तो इसमें जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो बनता है OP कोड सिलेक्टर्स, ठीक है। द फंक्शन इज परफॉर्म प्रोसेसर सिलेक्टेड बाय द सेट इनपुट्स, सिलेक्ट क्या कर रहा है, प्रोसेसर के इनपुट्स को, इज नाउन हैज़ OP कोड सिलेक्टर, उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द लुक अहेड कैरी मेंशन्ड सफर्स फ्रॉम प्रोपगेशन डिलेज। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs बनता है वो बनता है फॉल्स, कि ये ट्रू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रू क्यों नहीं है, पहले तो इसकी हम वजह देखते हैं। कि जो लुक अहेड कैरी डिज़ाइन किया जाता है ना, इसको हम कम करते हैं, मीन इसकी जो प्रोपोगेशन होती है ना वो बहुत कम होती है। अगर हम, लेकिन जो इसका डफर होता है ना, बट इट डज नॉट डफर, लेकिन ये डफर नहीं होता, तो जो लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले होता है ना वो रिपल कैरी करता है। तो जो इनका मेन मकसद था वो था कि जो लुक हेड मेथड सफ़र कर रहा है ना वो प्रोपोगेशन डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हमारे पास सफ़र नहीं है, मीन
it does not suffer the same long propagation delay is ripple carry. नेक्स्ट हमारे पास 14 है. In 1110 is applied at the input of BCD to decimal decoder, which output pin will be activated. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कोई भी एक्टिवेट नहीं हो सकती. ठीक है, नो आउटपुट वायर विल बी एक्टिवेटेड. द 4 आउटपुट्स ऑफ 4 इनपुट्स, 4 आउटपुट्स है और 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स है कनेक्टेड इन द 16 इनपुट. कितने होगी? 16 होगी. 14 वो मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ 4 इनपुट गेट. तो 4 इनपुट हैं गेट में. तो ये हमारे पास कौन सा गेट बन गया? ये हमारे पास बन गया और का गेट. मीन उसके अंदर ऐड होती जा रही है और गेट. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16. A latch retains the state unless. तो लास्ट हमारे पास कौन सा दिए होते हैं? इनपुट इज चेंज्ड. इनपुट इज चेंज क्या होता है? जो हमारे पास लैच होता है ना, अ लैच होल्ड स्टेट अनटिल इनपुट्स एंड द गेटिंग सिग्नल चेंजिंग. मीन ये हमारे पास जो लैच होल्ड होता है ना, ये स्टोर करता है और इनपुट देता है चेंजिंग और जो भी उसके सिग्नल होते हैं, और क्या करता है? जो भी इनपुट्स होती है उनको एनेबल करता है चेंजिंग में. तो लैच रिटेन स्टेट अनलेस क्या होता है? इनपुट इज चेंजिंग. Which of the number is not a representative of hexadecimal system? तो इसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा है? मीन उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो वो हमारे पास है DEFH. ठीक है, इस साइड में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1110 10 बोथ बाइनरी. तो 11 हमारे पास इसका करेक्ट है. 11 करेक्ट क्यों है इसकी मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन ही शेयर करता हूँ. कि 1110 जो है और 6/10 जो है और 2 6/2 इज इक्वल टू 3. मीन 6/2 2 6 ये 2 3 से कट आउट हुआ तो 3 इज इक्वल टू 11 की 2. मीन दोनों साइड्स पे क्या किया उसने? बाइनरी लिया. सबसे मेन चीज़ दोनों साइड पे उसने बाइनरी लिया. मीन 1110 को उसने कहा कि ये 6 10 हमारे पास. 6 को उसने फिर डिवाइड किया और फिर 3 का जो बाइनरी बना वो हमारे पास बना 11. ठीक है, 3 का बाइनरी क्या होता है? 11. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्यों आया. उसको नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अनसाइन ऑक्टल सिस्टम इज. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर वो है 7. ठीक है, 7 क्यों? क्योंकि जो भी जितने भी मीन ईच सिग्नल ऑक्टेट डिजिट रेंज होती है ना, वो हमारे पास 0 से 7 तक होती है. मीन ऑक्टेट आपको पता है ना 8 होते हैं, 8 सिस्टम होते हैं. मीन 8 वैल्यूज़ वाले. तो 0 भी उसके अंदर काउंट होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7. तो ये बन के 8. मैक्सिमम डिजिट इज 7. तो मैक्सिमम हमारे पास कितने हुए? 7 हुए. वैसे तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका 8 आता है. मीन वो कह रहे कि मैक्सिमम फिर ऑक्टेट कितने हुए, मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं करना, अनसाइन करना है ऑक्टेट सिस्टम में, लेकिन उसको बताओ मैक्सिमम कितने हुए. तो वो हमारे पास हुए 7. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द बाइनरी वैल्यू 11011 इज इक्विवेलेंट टू. तो ये हमारे पास है 1B. ठीक है, 1B क्यों आया इसकी मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करता हूँ. कि ये हमारे पास है और इसको अगर हम उसमें लेके जाएं तो ये हमारे पास बनता है 27/10. तो 1 × 16 + 11, 16 + 11 अगर हम करें तो इस
हमारे पास बनता है 27 ही बन गया। तो अब उन्होंने क्या किया, जो इसको अलग किया ना, वो कह रहे हैं कि इसको हम क्या कह रहे हैं, 1b मीन बाइनरी वैल्यू में उसको हम कह रहे हैं 1। क्या मतलब यार, आपको मीन अभी तक समझ नहीं आई होगी। 1b इज इक्वल टू 1। 1 का क्या किया, मल्टीप्लाई 16 है, 16 मल्टीप्लाई 1 16 आ गया, प्लस 11 किया तो वही 27 ही आ गया। उन्होंने क्या किया, 1b मीन एक के साथ उन्होंने उसको क्या किया, बाइनरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या प्लस जो भी किया उसको बता रहे हैं कि 1b हमारे पास इसका फिर 27 ही आंसर करेक्ट है। बोले एक्सप्रेशन ये हमें दी गई है। नेक्स्ट है द ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs मोस्टली आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या आती है, ठीक है, तो ये आपने बता देनी है। स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन, सॉरी अमेरिकन भी साथ है, अमेरिकन ही तो मेन वर्ड है। तो ये हमारे पास इज अ कोड कितनी बाइट्स में, 7 बाइट्स में। चलें भी, अब बताओ भी 7 बाइट्स में क्यों। स्टैंडर्ड ASCII यूजेस हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। 7 बाइट्स से होते हैं ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता के आया हूँ कि हमारे पास ASI यूजेस 8 बाइट्स, बट क्लासिक ASI हमारे पास कितने हैं, 7 बाइट्स हैं। वैसे हमारे पास 8 बाइट्स ही होती है, लेकिन क्लासिक हमारे पास 7 बाइट्स होती है। मीन अभी बताया मैंने, मैक्सिमम हमारे पास 7 बाइट्स होती है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है। सपोज करें वी वांट टू ट्रांसमिट 0110 एंड द इवन पैरिटी बाइट स्कीम इज यूज्ड, डिफेक्ट एरर्स, द पैरिटी बाइट एडिड टू दिस डाटा विल बी 0 1, both 0 and 1 can be used, पैरिटी बाइट्स नॉट नीड इन द केस। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आता है ना, वो हमारे पास इसमें 0 आते हैं। 0 क्यों आते हैं, काउंट वंस मीन 1 0 0 0 प्लस 1 प्लस 0 0 प्लस मीन प्लस प्लस लगाते जाए 1 1 0 1। तो ये हमारे पास कितने बन गए, पहले तो हम देते हैं 1 1 कितने बने, हमारे पास 4 बने, ठीक है। 1 1 1 1 कितने बन गए, 4 बन गए। इवन अगर हमारे पास पैरिटी ऑफ 0 बाइट्स होगी तो टोटल वंस इवन अगर हम करें तो हमारे पास कितना बनता है, 0 ही बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमारे पास 0 आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद ये हमें दिया गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ABB, तो ये आप करिएगा, इसका मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो 3 MCQs हो गए जो आपने मुझे कमेंट में बताने, ताकि पता चले आपने मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा लिया भी है या नहीं लिया। विच गेट इज़ बेस्ट यूज्ड हैज़ अ बेसिक कंप्यूटर, कौन सा गेट बेस्ट है हमारे पास, तो वो हमारे पास है एक्सक्लूसिव ओवर। एन adder circuit can be used to perform subtraction operation, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रू है। मीन 2 कम्प्लीमेंट्स है, सब्सट्रैक्टर और एडिड। 2 कम्प्लीमेंट्स हमारे पास हो गए, ए आ गया एडर, एक हमारे पास आ गया इन्वर्टर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 11, द फंक्शन to be performed by the processor is selected by a set of inputs known as function select inputs। तो इसमें जो हमारे पास अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए OP कोड सिलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द लुक अहेड सर्किट इज बेस्ड ऑन, तो ये हमारे पास है लॉजिक गेट्स, क्योंकि जो हमारे पास लुक हेड लॉजिक है ना, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाता है, किसका जनरेट करता है, प्रोपोगेशन भी करता है और सिग्नल भी करता है और गेट्स भी बनाता है टू कंप्यूट कैरियर फास्टर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मीन उसने प्रोपोगेशन भी किया, गेट्स भी बनाया, सिग्नल्स भी बनाया, जनरेट भी किया, तो ये हमारे पास जाहिर सी बात है लॉजिक गेट्स बना। उसके बाद 13 हमारे पास है द डिवाइस यूज डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कलेक्ट इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल
सिस्टम्स एंड रूट टू बी डेस्टिनेशन इज। तो ये हमारे पास बन गया मल्टीप्लेजर। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है और स्टूडेंट जैसे बड़ी वीडियो देखते हैं उसको फिर देखते नहीं, और हमें इतना पढ़ाना पड़ता है सरों को, और स्टूडेंट हमें इतना प्रॉफिट नहीं देते, वो जस्ट मोस्टली तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड ना किया करें प्लीज़, हमारी वीडियो को यूट्यूब पे प्रॉपर देखा करें ताकि हमें भी इससे फ़ायदा हो और आपको और अच्छे से हम गाइड कर सकें। ABL सिंबल और ऑपरेशन इज, तो ये हमारे पास बनता है हैशटैग। द क्वाड मल्टीप्लेजर है इनपुट्स, तो क्वाड हमारे पास है 8। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें पढ़ा ही नहीं रहा, मीन से समझा नहीं रहा, तो क्वाड 8 क्यों आया? मीन हमारे पास एजम्पशन क्वाड मल्टीप्लेजर कॉमनली कितने होते हैं? मीन्स 2 इनपुट्स होती है, मोस्टली तो ऐसे ही होता है ना, 2 इनपुट्स होती है और आउटपुट हमारे पास 4 होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द कैरी प्रोपगेशन एक्सप्रेशन। बाय कैरी प्रोपगेशन को हम कैसे बनाते हैं? तो वह CPA और ये वाला निशान, ठीक है यार, ये C है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसके साथ हाईलाइट नहीं हो रहा, इसका C ऑप्शन है, C ऑप्शन, ठीक है। हाईलाइट में कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। इसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नेम 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म बाइनरी नंबर्स। 2 मेन पॉइंट्स के नाम बताएं। तो इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट है और एक हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें 2 नेम है, मेंटिसा एंड प्लस साइन बाइट, ठीक है। हाउ मैनी पॉसिबल आउटपुट टू डिटरमाइन 3 इनपुट्स कंटेनर। तो इसमें जो हमारे पास है वो 3 इनपुट्स, तो आउट वो हो जाते हैं, ठीक है। डिकोडर विद इन 3 इनपुट्स हैव 2 मल्टीप्लाई 3, तो आउटपुट्स 8 बन जाती है। हाँ मैंने उन्होंने यही पूछा हमसे कि कितने करने से ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है addition to BCD DJ require 4 bytes para adder circuits explain the function both of the address is। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है, साथ में आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक सेकंड, ये नीचे आ गया। 2 4 address BCD addition, first adder makes the binary sum, second adder 6 sum of 9 carry out set the correct valid BCD and produce carry to next decimal digits। पूछना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 बाइट्स पहले रहो, उसके अंदर एडर करें, फिर बोथ एड्रेस एडर करें, तो क्या बनता है? फर्स्ट एडर मेक्स रा बाइनरी सम, फर्स्ट ऐड किया बाइनरी सम बना, सेकंड ऐड किया तो 6 बना, एंड उसका सम क्या आया? कैरी आउट सेट, जो भी सेट आया उसके में, टू करेक्ट वैल्यू BCD इज द नेक्स्ट डेसिमल डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 20। 20 में हमसे क्या पूछे? एक्सप्लेन शिफ्ट राइट मेथड फॉर बाइनरी, शिफ्ट राइट मेथड फॉर बाइनरी डिवीजन हमारे पास क्या होता है? डिस्क्राइब अबव, रिपीट, शिफ्ट प्लस सब्सट्रैक्ट, coordinate determine to each step right shift division by 2 powers of 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 21 21 सॉरी, 21 थोड़ा सा हमारे पास लेंथी क्वेश्चन है।
21 हमारे पास काफ़ी ही लेंथी है और इसमें हमारे पास फुल, ये आप ऐसे समझ लॉन्ग है और यही यहाँ तक हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। Output logic Marco cells OLMC has different configurations explain complex mode। ये हमारे पास आ गया। इसका फीडबैक हमें दे रहे ambiguous missing pieces I could not evaluate if I want। तो ये चीज़ें इसकी हमें दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ अच्छे से आई होगी पूरी वीडियो की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।